दोस्तों और किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि धान के बीज की आप बुआई किस प्रकार से कर सकते हैं। आज किसान भाइयों सारा डिटेल से बताने वाला हूं कि आप किसान भाइयों को धान का बीज किस प्रकार से अपने खेतों में फेंकना है। आज दो तरीके में आप किसान भाइयों को बीज फेंकने का बताने वाला हूं और आपको किस प्रकार से मिट्टी की अच्छे से सफाई करना है, कैसे बीज फेंकना है, सारा सब कुछ बताने वाला हूँ। उससे पहले यदि आप किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो आप किसान भाई हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसान भाइयों में आपको खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारी इस चैनल के माध्यम से देता हूं। और आप किसान भाई तरह तरह से अपना धान का बीज अपने खेतों में डाल देते हैं या फेंक देते हैं, जिससे कि आप उन धान के बीजों से नर्सरी तैयार करना चाहते हैं। तो आप किसान भाइयों को ऐसे कौन से दो तरीकों से आपको धान का बीज छिड़कना है और आपको धान के बीज को किस प्रकार से जर्मिनेट करना है, कितने दिन तक रखना है, सारा सब कुछ बताने वाला हूं। और आप किसान भाइयों को यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी जाकर आप किसान भाई सारी वीडियो को अच्छे से देखकर समझ जाएंगे कि आप किसान भाई दो तरीके से धान के बीज को अपने खेत में छिड़क कर अपनी धान की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, धान के बीज को आप किस प्रकार से उगा सकते हैं और आपको अपनी धान की नर्सरी किस प्रकार से तैयार करना है। किसान भाइयों, आपको सबसे पहले ट्रैक्टर की सहायता से आपको अपनी खेत की अच्छे से इकाई जुताई करना है। आपकी खेत की मिट्टी ट्रैक्टर से अच्छी प्रकार से बारीक हो जाना चाहिए और उसके बाद जब आपकी ज़मीन अग जाए तो उसके बाद आप किसान भाइयों को उसमें उगने वाले या फिर चारे घास को आपको अच्छे से बीन लेना है और आपको खेत की अच्छे से सफाई कर लेना है। खेत की अच्छे से सफाई करने के बाद आप किसान भाइयों को उसमें आपको एक फावड़े की सहायता से डोलिया उठा लेना है। डोलिया उठा लेने के बाद अब बात करते हैं किसान भाइयों, आपको धान का बीज को कितने दिन तक रखना है, कितने दिन तक भिगोना है। तो आप किसान भाई किसी भी प्रकार के धान की बीज की वैरायटी ले सकते हैं। आप किसान भाइयों को धान का बीज एक टंकी या फिर टब में आप किसान भाइयों को 24 घंटे तक रखना है। 24 घंटे के बाद रखने के बाद आपको अच्छे से गला देना है। जब वो अच्छे से गल जाए तब आप किसान भाइयों को एक टाट या फिर आपके बोरी के टाट में आप किसान भाइयों को निकाल कर उसमें आपको रख देना है 12 घंटे के लिए। जब आप किसान भाई 12 घंटे तक रख देंगे और आप किसान भाइयों को उस टाट को सूखने नहीं देना है, उसके ऊपर आपको पानी से गीला करके रखना है। तो आप किसान भाई जैसे 12 घंटे हो जाएंगे तो उसमें किसान भाइयों उन धान के बीजों में जर्मिनेट होना शुरू हो जाएगा, उनमें दोली दोली जड़ें निकलना शुरू हो जाएगा। तो आप किसान भाई तो वह धान का बीज अच्छे से जर्मिनेट हो जाएगा। तो अब किसान भाइयों अब बात करते हैं उनको आप किस प्रकार से दो तरीके से आप अपने खेतों में डालकर अच्छे से नर्सरी तैयार कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है, आप किसान भाइयों को अच्छे से जब आप डोलिया बना लेंगे तब आप किसान भाइयों को उस मिट्टी में आपको अच्छे से छिड़क देना है, जितना कि आप अपने हिसाब से उसमें बीज को छिड़क देना है और उसके बाद में आपको पानी पिला देना है। पहला तरीका तो ये हुआ किसान भाइयों। और दूसरा तरीका यह है, आप जब उन सारनियों में पानी भर देंगे, पानी भरने के बाद आप किसान भाइयों को उसमें लट्टा चलाना है, आप किसान भाइयों को वजनदार। जब वह मिट्टी अच्छे से घुल जाएगी और उसमें रबड़ी की तरह हो जाएगी तब आप किसान भाइयों को वह धान का बीज आप अपने हिसाब से उसमें छिड़क सकते हैं। जब वह धान का बीज आप उसमें छिड़केंगे तो धान का बीज जहाँ का जाए रोपा रह जाएगा और आपका वहाँ पर रुका रहेगा। यदि किसान भाइयों आप इस प्रकार से धान का बीज छिड़कते हैं तो यह बहुत जल्दी जर्मिनेट होके ज़मीन से बाहर आ जाएगा। तो आप किसान भाइयों को मैंने दो तरीके बता दिए हैं। तो आप किसान भाई इन दोनों तरीक़ों से आप धान का बीज को अपने खेतों में डाल सकते हैं और नर्सरी तैयार कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो है वह बहुत अच्छा है किसान भाइयों, आपको लट्टे की सहायता से उसमें बीज को अच्छे से ऊपर से फेंक देना है। जब भी किसान भाइयों आप उसको उपाड़ेंगे तो वह बहुत ही अच्छा हल्का उपड़ेगा। तो आप किसान भाइयों को सबसे बेस्ट तरीका है दूसरा तरीका अपनाना है। तो आप किसान भाइयों को मैंने दो तरीके बता दिए हैं, आप उन दोनों में से किसी भी प्रकार से धान का बीज को छिड़क सकते हैं और नर्सरी तैयार कर सकते हैं। आपका किसान भाइयों 3 से 4 दिन के बाद इस प्रकार से हरा भरा धान का बीज हो जाएगा और अच्छे से उगना शुरू हो जाएगा। तो आप किसान भाइयों की इस प्रकार से धान की
नर्सरी तैयार हो गई हैं और उसके 10 से 12 दिन के बाद बहुत बड़े बड़े पौधे हो जाएंगे। तो आपके किसान भाइयों इस प्रकार से नर्सरी तैयार हो जाएगी और आप किसान भाइयों को मैंने सारा सब कुछ बता दिया है। और आप किसान भाई यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज बहुत सारे किसान भाई नहीं जानते हैं कि धान के बीज से नर्सरी किस प्रकार से तैयार करना है, किस प्रकार से खेत की इकाई जुताई करना है, किस प्रकार से बीज को छिड़कना है, सारा सब कुछ मैंने बता दिया है। और आप किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो आप किसान भाई हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसान भाइयों में अच्छे अच्छे तरीके आप किसान भाइयों को इस चैनल के माध्यम से बताता हूं और अच्छी अच्छी जानकारी आप किसान भाइयों को इस चैनल के माध्यम से देता हूं। और आप किसान भाइयों का कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगले नेक्स्ट वीडियो में।